Good morning to all. This is class 10th Social Science Part History, Chapter number 2 Nationalism in India. And today my topic are the Rowlatt Act and second Jallianwala Massacre. स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है द रॉलेट एक्ट, इसे ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है एंड सेकेंड जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार इसे बोलते हैं। इसे आज हम लोग पढ़ेंगे। So student, we have already discussed in previous videos like Khera movement, चंपारण movement and what is the meaning of सत्याग्रह। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है और इसके साथ हमने ये भी जाना था कि गांधी जी जब भारत के अंदर आए थे तो सबसे पहले उनका मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो चंपारण से स्टार्ट हुआ था। इसी बीच में सन 1919 के अंदर भारत के अंदर एक रॉलेट एक्ट पास हो जाता है जिसपे गांधी जी उस पर नेशन वाइड सत्याग्रह करते हैं। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सिंस 1999 गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट। अब इसे ध्यान से समझिएगा। सन 1919 में एक प्रपोज्ड रखा गया रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट इज आल्सो नोन एज अ ब्लैक एक्ट। रॉलेट एक्ट को हम लोग ब्लैक एक्ट के नाम से इसे भी जानते हैं। दिस एक्ट हैड हार्श passed through the Imperial Legislative Council despite the united oppositions of the Indian members। ये जो एक्ट था यानी कि रॉलेट एक्ट जो था वो इंडियन के बिना समर्थन के इस एक्ट को पास कर दिया गया। And then it gave the government enormous the power that repressed the political activities and allowed detention the political prisoner without the trial for 2 years। Mahatma Gandhi wanted to non-violent civil disobedience against unjust law, which would start with a hartal and 6 April। So students, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो एक्ट था इस एक्ट को इंडियंस मेंबर के बिना समर्थन के इस एक्ट को पास कर दिया गया और साथ ही साथ ये एक्ट इतने कठोर यानी हार्श थे कि इसका पालन करना बहुत ही बेकार माना जाता था। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ लिखा है जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट गेव द गवर्नमेंट एनर्मस द पावर, यानी क्या है कि अब सरकार जो थी उस समय तो भारत में ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने क्या किया था द एनर्मस द पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। उन्होंने क्या कर दिया था कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज को क्या कर दिया था कम कर दिया था एंड अलाउ द डिटेंशन द पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट 2 years ट्रायल। उनको क्या कर दिया गया था विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, उनको 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाता था। 2 साल के बाद उनकी सुनवाई होती थी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि अलाउड डिटेंशन द पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, मतलब उनको जेल में बंद कर दिया जाता था और 2 साल के बाद उनके पास कोई कार्रवाई होती थी, अन्यथा उनको 2 साल तक जेल के अंदर रहना पड़ता था। तो इस प्रक्रिया को रॉलेट एक्ट या ब्लैक एक्ट के नाम से जाना जाता था। अब गांधी जी वो क्या करते थे, वायलेंस करना नहीं चाहते थे तो ही डिसाइडेड कि वो डिसाइड किए कि 6 अप्रैल को क्या करेंगे संपूर्ण देश में क्या करेंगे हड़ताल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप इस इमेज को देख सकते हैं, यह सिंस 1999 की है जब भारत में उस समय रॉलेट एक्ट को पास किया गया था। अब इसके बाद गांधी जी ने निकालना स्टार्ट कर दिया था। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज। वर्कर्स वेंट ऑन अ स्ट्राइक इन द रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप क्लोज डाउन। अब क्या हुआ, गांधी जी का लोग समर्थन करने लगे। अब रैली निकालना आरंभ कर दिया था। शहर के अंदर बहुत सारे लोग ने क्या स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप, यानी कि अब लोग जो थे वो रेलवे के वर्कशॉप में काम नहीं करते थे, अपने शॉप को क्या कर देते थे बंद कर देते, क्लोज डाउन एट दैट टाइम एंड अलार्म बाय द पॉपुलर अनरेस्ट द स्केर्ड द लाइंस ऑफ द कम्युनिकेशन सच एज द रेलवे एंड द टेलीग्राफ वुड बी द डिस्टर्ब। उन्होंने क्या किया था,
भारत के अंदर जब गांधी जी आते हैं, जब वो प्रवेश करते हैं, तो सिंस 1919 में क्या होता है, दो घटनाएं होती हैं। पहला रॉलेट एक्ट, दूसरा होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो संपूर्ण भारत के अंदर जब ये योजना चल रही थी, तो महात्मा गांधी जी का लोग सपोर्ट कर रहे थे। और इसी वजह से जो भारत के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि गांधी जी का यह आंदोलन रुके। तो उन्होंने क्या कर दिया था, टेलीग्राफ और रेलवे की जो कनेक्शंस होते थे उन्होंने क्या कर दिया, डिसरप्ट, यानी कि उनको विनष्ट कर दिया, यानी कि उसको ख़त्म करना चाहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड द क्लैम्प डाउन अदर नेशनलिस्ट। उन्होंने एक डिसाइड किया है कि हमें ये आंदोलन को रोकना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, पहले आप यह जान लीजिए कि ब्रिटिशर्स जो थे वो कॉलोन थे। वो सिंस 1600 में ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में अपने कब्जे को यहाँ पर जमा लिया और यहाँ पे शासन करने लगे। तो गांधी जी ने यह देखा है कि दूसरे देश के लोग हमारे देश में लोग शासन कर रहे हैं, तो उन्होंने इसका क्या कर दिया, आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया था। एंड आफ्टर डैट ब्रिटिशर्स को यह रियलाइज़ हुआ कि अगर इस आंदोलन को अगर हम लोग ना रोकें तो हो सकता है ये नेशन वाइड आंदोलन हो सकता है। तो उन्होंने क्या कर दिया था, लोकल लीडर्स वर द पिक्ड अप फ्रॉम द अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बैरिड फ्रॉम एंटरिंग द दिल्ली ऑन 10 अप्रैल। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 6 अप्रैल को उन्होंने क्या किया, एक यह घोषणा कर दी महात्मा गांधी जी ने कि संपूर्ण देश के अंदर नेशन वाइड सत्याग्रह का आंदोलन चलेगा। लेकिन 10 अप्रैल को ब्रिटिशर जो थे उनको भारत के अमृतसर के जिले में उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने वहाँ के लोकल लीडर्स यानी कि जो प्रसिद्ध नेता होते थे उनको पकड़ना स्टार्ट कर दिया था। और गांधी जी को अप्रैल में ही 10 अप्रैल को ही दिल्ली में उनको रोक लिया गया। एंड ऑन 10th April, the police in Amritsar fired open the peaceful procession that provoked widespread on the banks, post office, and railway stations. Martial law was imposed and General O'Dwyer took command. स्टूडेंट्स, अब इसे अच्छे से समझिएगा कि उस समय भारत के अंदर रॉलेट एक्ट तो पास था ही, उसके अलावा उस समय मार्शल लॉ लगा था। अब अमृतसर के लोग, वहाँ के लोग थे, यानी कि अमृतसर के लोग शांतिपूर्वक क्या करते थे, आंदोलन करते थे। वो बैंक, रेलवे स्टेशन पे धरना दिया करते थे। लेकिन उसी समय ब्रिटिशर्स की जो प्रोविंस को गवर्नमेंट होती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती थी, उन्होंने क्या कर दिया था, मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया था। मार्शल लॉ के दौरान आप किसी का ये होता है इसमें मार्शल लॉ में कि कोई भी रैलीज नहीं निकाल सकता, कोई बिना गवर्नमेंट के परमिशंस के कुछ कर सकता। तो ये सब इम्पोज कर दिया गया था मार्शल लॉ। गांधी जी को ये पता नहीं था और उस समय भारत के लोग इतने भी शिक्षित नहीं थे कि मार्शल लॉ के बारे में जान सकें। तो अब यह हुआ ऑन 13 अप्रैल इन द फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था 13 अप्रैल 1919 की घटना है। वहाँ पर लोग शांतिपूर्वक क्या कर रहे थे, धरना दे रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिक अप द लोकल लीडर्स, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, लोकल लीडर्स को पकड़ते थे। जो अमृतसर के जो लोकल लीडर्स थे, डॉक्टर सैफुद्दीन और सत्यपाल किचलू जी को उन्होंने क्या कर दिया, ब्रिटिश ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। और इसी कारण से लोग जलियांवाला बाग में वो क्या करते थे, धरना दे रहे थे। On that day, a large crowd gathered in close the ground of जलियांवाला बाग। उस समय जलियांवाला बाग के अंदर बहुत भीड़ हो गई थी, क्योंकि लोग प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक। किसी को नहीं पता था कि इम्पोज्ड ऑफ मार्शल लॉ, यानी कि यहाँ पर मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया है, किसी को नहीं पता था। क्योंकि उस समय भारत के कुछ लोग ऐसे भी थे जो अशिक्षित थे, ये मार्शल लॉ के बारे में नहीं जानते थे। Some came to protest against the government new repressive measures, यानी कि जो कठोर कानून लाए गए थे उसके अगेंस्ट में सरकार के लोग आलोचना कर रहे थे। एंड अदर हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर, और
कुछ लोग जो आए थे वो क्या कर बैसाखी के जो मेला जो होता है फेयर होता है, यानी पंजाबियों का एक बैसाखी फेयर होता है, वो लोग क्या करते हैं उसका एंजॉयमेंट करने आए थे। And being from the outside the cities are many villages where the unwear the martial law, यानी मैंने आपको बताया कि विलेज के अंदर जो विलेज से जो शहर की तरफ जो जा रहे थे बैसाखी का मेले को अटेंड करने के लिए और जो लोकल लीडर्स थे उनका प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो लोग नहीं जानते थे कि मार्शल लॉ क्या होता है। एंड आफ्टर दैट द मार्शल लॉ हैड बीन इम्पोज्ड एट दैट टाइम, तो मार्शल लॉ तो इम्पोज्ड हो चुका था। एंड इसी का फायदा उठाया जनरल ओडाय ने। जनरल ओडाय एंटर्ड द एरिया द ब्लॉक द एक्सेस पॉइंट, यानी कि जनरल ओडायर जी ने क्या किया था, उन्होंने मेन पॉइंट से एंटर किया और वो उसे ब्लॉक कर दिया कि अंदर के लोग बाहर ना जा सके, बाहर के लोग अंदर ना पाए। एंड पॉइंट्स ऑफ द ओपन द फायर ऑन द क्राउडेड द किलिंग द हंड्रेड्स। अब उन्होंने क्या कर दिया, तो उस पर अंधाधुंध गोली चलाना स्टार्ट कर दिया था। And his object or the declared the letter was to produce a moral effect. They create in the mind the satyagraha is the feeling the terror of fear. अब जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जी जो हैं वो भारत के अंदर सत्याग्रह यानी सत्य के आग्रह पर लोगों के जीतने की प्रक्रिया को सत्याग्रह कहते थे। तो जनरल ओडायर ने क्या कर दिया था, उन्होंने टवे यानी कि वो कहते थे कि इस घटना के बाद लोगों के अंदर क्या होगा, एक आत्म यानी डर पैदा होगा। अब इस घटना को देख कर के लोग डरेंगे और कोई भी इंसिडेंट्स यानी कि कोई भी मोमेंट्स भारत के अंदर नहीं करेगा। As the news of Jallianwala Bagh spread the crowd to the streets and the many northern इंडियन टाउन्स, यानी कि भारत के उत्तरी भाग में कुछ शहरों में ये बाघ आग की तरफ फैल गई। दे स्ट्राइक द क्लैश विद द पुलिस एंड अटैक द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। अब क्या हुआ था, ये जब बाघ जो थी आग की तरह जब फैल गई तो लोग गुस्से में आ गए। तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन एंड द गवर्नमेंट बिल्डिंग पर क्या कर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। The government responded the brutal repression, the seeking, the humiliating, the terrors the people. सत्याग्रही were the forced to rub their the nose around. अब जो लोग पकड़े जाते थे उनको सड़क पर घसीटा जाता था, उनको नाक को उनको रगड़वाया जाता था। तो ऐसी घटनाएं उस समय लोग झेलते थे। एंड जबरदस्ती उनसे जबरदस्ती सलाम कराया जाता था। एंड क्रूअल ऑन द स्टेट्स एंड डू द सलाम सैल्यूट टू ऑल द साहिब्स, यानी क्या है, जो ब्रिटिशर्स के जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे उनको जबरदस्ती क्या कराए, सलाम उनको कराए जाते, यानी किसी जो निर्दोष लोग होते थे उनसे जबरदस्ती उनको सलाम कराया जाता था। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये जो इमेज है ये जलियांवाला बाग की है, जहाँ पर अंधाधुंध गोली चलाई जा रही है और कई निर्दोषों की हत्या कर दी गई थी। स्टूडेंट्स, उस समय भारत के अंदर दो चीज़ें इम्पोज थी, फर्स्ट मार्शल लॉ एंड सेकंड ब्लैक एक्ट। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वाई नॉन कॉपरेशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।